हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ एंड मेरे व्लॉग को भी बहुत प्यार दे रहे हैं और मुझे अच्छा लग रहा है अब ब्लॉगिंग करने में, क्योंकि आप लोग पसंद कर रहे हैं। और आज सुबह से मैं इतना बिजी थी ना कि मेरे पास टाइम ही नहीं मिला कि मैं कुछ वीडियो बना पाऊँ। तो मैं सोचा चलो आज आप लोगों से मुझे कुछ डिस्कस भी करना है फॉर द मेडिकली। एंड एक पार्सल मैंने मंगवाया था तो सोचा अच्छा आप लोग को भी दिखाती हूँ कि मैं शॉपिंग कैसे करती हूँ और मेरी चॉइस कैसी है ना। आप ब्लॉगिंग कर रही हूँ तो भैया ये भी बताना बनता है। तो आज मैंने ये पार्सल मंगवाया है और मैंने मीशो से मंगवाया है। मेरा ऐसा कुछ नहीं गाइस कि मुझे बहुत एक्सपेंसिव चीज़ें पहननी पसंद है या सस्ती पसंद है, मुझे बस पसंद आ जाना चाहिए। वो फिर ब्रांडेड हो या नॉन ब्रांडेड हो, सब चलता है। तो चलिए मैं आप लोगों के सामने आज अनबॉक्सिंग करती हूँ अपने पार्सल की। एक चीज़ और बोलना था कि कुछ लोग मुझे कॉल कर रहे हैं, लेकिन वो जो नंबर आप जिस पे कॉल कर रहे हैं ना वो मेरे ऑफिस का नंबर है, तो उस पर मैं आपको नहीं अवेलेबल होंगी। एंड अपना नंबर देना क्या है ना कि फिर मेरी फ़ोन की घंटियाँ इतनी बजेगी कि मैं परेशान हो जाऊँगी। इसीलिए मैं आपसे एक चीज़ बोलना चाहूँगी कि आप मुझे कमेंट कर लीजिए, मैं डेफिनेटली आपको आंसर करूँगी। और फिर भी अगर आपको मुझसे बात करनी है, आप मेरे ये दिए गए मेल आईडी पे आप मेल करिए, है ना, कॉन्टैक्ट नंबर अपना दे दीजिए, मैं आपसे डायरेक्टली कॉल कर लूँगी। लेकिन क्या है ना, ऑफिस के लोग हैं ना, उनको डिस्टर्ब होता है। तो चलिए ये सब तो हो गया। एंड देखिए ये पार्सल है, आज मैं आपके सामने अनबॉक्सिंग करती हूँ। क्या निकलता है, क्या निकलता है, क्या है मुझे पता ही है, ऑब्वियस सी बात है, मैंने मंगवाया है। मैंने एक सूट मंगवाया गाइस, और क्यों मंगवाया पता है, बताओ। कल मेरी एनिवर्सरी है 16 जून, और कल मेरी शादी को पूरे 4 साल हो जाएंगे। तो मैंने इस ड्रेस को ऑर्डर किया था। इसको मैं काफ़ी दिन से मीशो पे, इंस्टाग्राम पे मैंने बहुत ज़्यादा देखा था, तो मैंने सोचा कि चलो मैं मंगवाती हूँ, क्योंकि मुझे गोल्डन कलर बहुत पसंद भी है। एक्चुअली मेरे पास इस कलर की एक साड़ी भी है, मैं कभी पहनूंगी तो वियर करके आपको दिखाऊंगी। तो ये वाला एक ड्रेस है जो मैंने मंगवाया है। तो ये बहुत अच्छा सा पैकेजिंग करके दिया है, देखिए, है ना। मुझे इस तरह का अच्छा लगता है, पैकेजिंग अच्छा देता है ना तो अच्छा लगता है सीरियसली। तो ये देखिए पूरा गोल्डन है, इतना शाइनिंग कपड़ा है, बहुत ज़बरदस्त कपड़ा लग रहा है इसका, एकदम शाइनी शाइनी, मतलब सिल्क मटेरियल में है। और ये मैंने पता है मुझे ऐसे मीडियम साइज़ होता है, बट मैंने इसको क्या किया है, एक साइज़ बड़ा मंगवाया है ताकि मैं इसको फिटिंग करवा लूँगी। इट्स ओके, देखिए ये ऐसे, है ना, इस ये देखिए। अच्छा पता नहीं मुझ पे कैसा लगेगा, आई डोंट नो। ये देखिए, ये इसकी स्लीव्स हैं, क्या पता कैमरे में आपको कैसा दिख रहा होगा, आई डोंट नो। ये इसके गले में वर्क है, स्लीव वर्क है, और ऐसे ही अगर हम ऐसे जाएंगे तो ये इसका नीचे है। तो ये मैंने एल साइज़ में मंगवाया है, बट मुझे एक्चुअली होता तो मीडियम है। तो इसको मैं क्या करूँगी ना, इसको मैं फिटिंग करवा लूँगी, घर में मशीन भी रखी हुई है, मैं खुद ही बैठ के इसको फिटिंग कर लूँगी क्या। एंड ये इसका पैजामा है, पैजामे में भी देखिए इस तरह का वर्क किया हुआ है, और अंदर में अस्तर भी दिया हुआ है, देखिए अंदर में अस्तर भी दिया हुआ है, और काफ़ी सॉफ्ट कपड़ा है, अच्छा कपड़ा है। अच्छी शॉपिंग की है मैंने। तो ये पूरा गोल्डन है, किसको गोल्डन कलर पसंद है ज़रूर बताएगा। मुझे बताएगा इसे, एक चीज़ मेरे साथ है, जैसे कि ट्रेंड में बहुत ज़्यादा कुछ चलता है ना, तो मैं जल्दी नहीं मंगवाती हूँ, क्योंकि फिर अगला मेरे को ना मार्केट में हर जगह पे ना वो सेम ड्रेस पहने हुए लोग दिख जाते हैं, तो मैं वैसे नहीं मंगवाती। मैं थोड़ा यूनिक पहनती हूँ जो दूसरे के पास ना मिले। तो ये है इसका दुपट्टा। अभी दुपट्टा में पता है क्या काम आएगा, मेरे पास में बहुत सारे सूट है जिसमें रेड दुपट्टा मुझे चाहिए, तो ये इसके साथ साथ दूसरे सूट में भी मैं इसको यूज़ कर लूँगी। और ये देखिए इसका बॉर्डर अच्छा है ना, पूरा इस तरीके के पूरे बॉर्डर में काम है, देखिए। तो आज मैंने आपके साथ अपनी एक चॉइस जो है वो शेयर की कि देखिए मुझे कैसे कपड़े पसंद आते हैं। और ये मैंने खुद से ही मंगवा लिया था, एनिवर्सरी का बोल के तो क्या, बट हाँ मंगवा लिया था कि अच्छा लगा मुझे, कभी ना कभी पहनने के लिए काम आ ही जाएगा। आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा गाइज मुझे, है ना। तो मुझसे क्वेश्चन कर रहे थे फैलोपियन ट्यूब के बारे में कि फैलोपियन ट्यूब क्या मैम हर बार अंडे अलग फैलोपियन ट्यूब में आता है। तो जी हाँ, हर बार जो एग है वो फैलोपियन ट्यूब अलग अलग फैलोपियन ट्यूब में आता है। जैसे इस मंथ अगर राइट ट्यूब में आ रहा है तो अगले मंथ लेफ्ट ट्यूब में आएगा। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपका एक फैलोपियन ट्यूब ब्लॉक है तो भी आप कंसीव आसानी से कर सकती हैं। दोनों ट्यूब ओपन है तब तो और अच्छी बात है, और अगर आपकी दोनों ट्यूब बंद है
तो आप लेप्रोस्कोपी के ज़रिए अपना ट्यूब ओपन करवा सकती हैं। अब बात करते हैं लो एएमएच की। किसी ने मुझसे सवाल किया था कि मैम आपका लो एएमएच आई, जवाब देना चाहूँगी कि मेरा जो लेवल है वो 1.89 हो चुका है, तो मतलब कम ही हो गया है पहले से, तो ये इतना है। तो मैं इसके लिए जो है एक सप्लीमेंट्स लेती हूँ हमेशा से। दिस सप्लीमेंट ये है एचके वाइटल का विटामिन D3। विटामिन D3 जो है इसकी डेफिशिएंसी से या विटामिन B12 की डेफिशिएंसी से आपको बहुत सारी प्रॉब्लम हो गई। अगर आपको विटामिन डी की कमी हो रही है तो आपके बाल बहुत ज़्यादा झड़ना चालू हो जाएंगे, एक्ने पिगमेंटेशन बहुत ज़्यादा आएगा, आपके नाखून जो है नेल्स हैं वो बढ़ेंगे नहीं, वो टूटने लगेंगे। तो ये सारी चीज़ें जो है, अगर आपको विटामिन B12 की या आयरन की कमी है तो ये सारी डेफिशिएंसी की वजह से आपको दिखाई देने लगेंगे सिम्टम्स। लेकिन अगर विटामिन डी की कमी है आपकी बॉडी में तो आपको डायबिटिक बढ़ सकता है, आपका थायराइड में आपको दिक्कत हो सकती है, या फिर आपका एएमएच अगर बहुत स्पीडली गिर रहा है, स्तर उसका गिर रहा है, तो भी वो विटामिन डी की डेफिशिएंसी की वजह से ही होता है। तो मैं ये तो नहीं बोलूँगी कि इससे आपका एएमएच लेवल बढ़ेगा, ये तो मैं पूरी तरह से प्रमाण नहीं कर सकती हूँ, लेकिन इतना ज़रूर बोलूँगी कि अगर आपका एएमएच बहुत जल्दी जल्दी डाउन होते जा रहा है तो आप इसको ज़रूर लेना चालू कीजिए ताकि वो उसको कांस्टेंट कर पाए। तो ये एक विटामिन D3 का सप्लीमेंट्स है जो कि मैंने बहुत लोगों को रिकमेंडेड किया और उससे उनको बेनिफिट हुआ। इनफैक्ट मैं भी इसी को लेती हूँ। तो अगर आप प्रेगनेंसी प्लान कर रही हैं तो आप इसको ज़रूर लीजिए। अब बात करते हैं IUI से रिलेटेड। बहुत सारे लोग सवाल पूछ रहे थे कि IUI में क्या रेस्ट में रहना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो देखिए, IUI का कुछ ऐसा सिंपल सा चीज़ नहीं है। अगर आप सेक्स करते हो, है ना, तो क्या आप रेस्ट में रहते हो? नहीं रहते हो। आप सेक्स के बाद में अपना जो डेली रूटीन है आप जी रहे हो अपनी लाइफ को। बिल्कुल IUI के बाद भी यही होता है। बस IUI में आपको परहेज ये करना है कि थोड़ा भारी सामान उठाने से बचिए आप। अगर आपको नीचे झुकना है तो थोड़ा आराम से झुकिए, आराम से उठिए, बस इतना ही आपको करना। बाकी अपना जो डेली रूटीन है आप करिए। ऐसा नहीं कि आपको काम छोड़ के बैठ जाना है कि भैया हमको बेड रेस्ट करना है, ऐसा नहीं। अगर आप फिजिकल एक्टिविटी नहीं करोगे तो आपको बहुत प्रॉब्लम आएगी। तो इसीलिए अगर आपका IUI फेल हुआ है, जैसे मेरा फेल हुआ है ना, अगर आपका भी फेल हुआ है, कोई डरने वाली वरीड वाली बात नहीं है गाइज। देखिए, कमी को समझने की कोशिश कीजिए कि आखिर ऐसा हुआ तो हुआ क्यों, हमारे अंदर क्या प्रॉब्लम आ रही है ना। तो इस चीज़ को आप समझ के उसका ट्रीटमेंट लीजिए, ना कि आपको घबरा के बैठ जाना है या आपको शौक मनाना है। नहीं, वैसा कुछ नहीं करना है। आपको हिम्मत रखनी है और वापस से नए सिरे से तैयारी चालू कर देनी है। एक चीज़ याद रखिए, ज़िंदगी तो जंग है और ज़िंदगी हमेशा चैलेंजिंग ही होती है। आपको लगेगा ना कि आपके आज चैलेंज खत्म हो जा रहा नहीं हो रहा, आज कंसीव करने के लिए स्ट्रगल कर रहे हो, कल आपका प्रेगनेंसी हो जाएगा तो बेबी आने का स्ट्रगल करोगे, बेबी आ जाएगा तो भी स्ट्रगल जारी ही रहने वाला है। ऐसा कभी नहीं है कि आपको ये हो जाएगा कि नहीं आप लाइफ में सब कुछ हो गया, शॉर्टेड हो गया। लाइफ कभी शॉर्टेड होती ही नहीं है, क्योंकि हम ह्यूमन्स हैं। हमारी जो चाहत है ना वो कभी ख़त्म नहीं होती, वो बढ़ती ही जाती है। और आप उसके लिए क्या करोगे बताओ। इसीलिए मत सोचो, ज़्यादा सोचना नहीं है, और जो चल रहा है ठीक चल रहा है। एक चीज़ याद रखो, ऊपर वाले ना हर किसी को वो चीज़ दिया है जो उसके लिए सही है। समझे, उसके लिए सही है। आपको मैं अपनी एक घर की स्टोरी बता रही हूँ। उनकी शादी को 5-6 साल हो गए थे, बच्चे के लिए बहुत परेशान। और बिहारी समाज अगर आप नहीं जानते हैं तो काफ़ी रूढ़िवादी होता है। अभी का तो नहीं पता, लेकिन होता है, ज़रूर होता है, ये मैं भी जानती हूँ क्योंकि मैं भी बिहारी समाज से उठ के आ रही हूँ। बहुत रूढ़िवादी होता है, बहू बेटी में भी बहुत फ़र्क होता है उनमें। तो उनके घर में जब बहू शादी करके आई, मतलब उसके आने के 1 महीने के बाद से ही रट लगा दिया उन लोगों ने कि बेबी नहीं हो रहा, बेबी नहीं हो रहा, बेबी नहीं हो रहा करना चालू कर दिया। वो बेचारी बहू डिप्रेशन में कि मेरे को बच्चे के लिए लोग इतना बोल रहे हैं। 2 साल हो गए बच्चा नहीं हुआ, 3 साल हो गया बच्चा नहीं हो गया, 4 साल हो गया बच्चा नहीं हो गया। मतलब ऐसा ना कि जादू टोना ये सब चीज़ों में भी वो लोग जाते थे और ये चीज़ें करवाई बहुत मिन्नत करके और क्या क्या करके प्रेगनेंसी बहू को रह गया। प्रेगनेंसी रहने के बाद में बच्चा हो गया 7 मंथ में। बच्चा जब हुआ तो पता नहीं क्या बोला गया कि कौन से ग्रह गोचर में बच्चा पड़ा है, व्हाटएवर क्या था। उसके फादर जो है, मतलब उस बहू के हस्बैंड जो हैं, वो डेथ कर गए। अब आप सोचो एक बात, मैं ये चीज़ बहुत गहराई से सोचती हूँ, इसीलिए मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ इस बात को कि उस लेडी को बच्चा नहीं हो रहा था, उसको इतना सब कुछ करके करके बच्चा हुआ, आज उसका बाप ही नहीं है। कैसे होगी उसकी परवरिश, कैसे, कौन देखेगा। तो ये सब चीज़ों को देखते हुए मुझे एक चीज़ लगता है कि ऊपर वाला ना सबको वो चीज़ देता है ना जो उसके लिए सही हो। क्या पता उसके भाग्य में वो बच्चा ना हो।
और उसके भाग्य में भगवान ने उसको अगर बच्चा दिया तो पता नहीं उसके हस्बैंड को इस तरीके से करे, गॉड नोस। पर मुझे एक चीज़ लगता है ना कि मतलब मुझे लगता है कि अगर किस्मत में होगा तो हो जाएगा, उसके लिए कुछ भी इस तरह की चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं होगी, और आप अपना कोशिश करते रहो, अगर भाग्य में होगा तो डेफिनेटली होगा। ये स्टोरी पता नहीं, मैं ऐसा मानती हूँ, शायद आप मुझसे एग्रीड नहीं करें, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आप भी कन्विंस हो इस बात पर मैं ऐसा मानती हूँ, ये मैंने अपनी राय रखी। तो इसलिए गाइज, अगर आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हो तो विटामिन D3 का आप ये सप्लीमेंट्स ले सकते हो। ये सप्लीमेंट्स हैं, नॉट अ मेडिसिन। आप इसको ऑर्डर अमेजोन वगैरह कहीं से भी कर सकते हो। और अगर आपको लगता है कि इस मेडिसिन को लेने से पहले मुझे एक बार डॉक्टर से पूछना चाहिए, तो बिल्कुल आप डॉक्टर से मिलिए, पूछिए। इसका टेस्ट होता है पैथोलॉजी में, आप टेस्ट करवा लीजिए। अगर आपको विटामिन D की डेफिशिएंसी आ रही है तो डेफिनेटली आपको ये लेना ही चाहिए, है ना। तो यही था बस छोटा मोटा। कल है मेरी एनिवर्सरी, मैं कल अपना एनिवर्सरी का व्लॉग आप लोग के साथ शेयर करूँगी, और आप लोग प्लीज़ सपोर्ट कीजिए ऐसे ही अपनी आंचल दीदी को। और आपको मेरे ब्लॉग इतने अच्छे लग रहे हैं उसके लिए थैंक यू सो मच गाइज। और कुछ लोग मुझसे बोल रहे थे आप अपने हस्बैंड को बोलिए। मेरे हस्बैंड ना कैमरा देखते के साथ ऐसे भाग जाते हैं ना जैसे कि उन्होंने कोई सांप देख लिया, मतलब इतना ज़्यादा शाई है, इतना ज़्यादा। तो मैं क्या ही उनको लूँ, मतलब फिर भी मैं उनको कभी ना कभी ऐसे लेके दिखा लाऊंगी, है ना। मैं भी ट्राई करूँगी कि मैं उनको लेके आऊँ। तो चलिए गाइस, मैं मिलती हूँ आप लोगों के साथ बहुत जल्दी, और आप लोगों के साथ भी मुझे शेयर करके बहुत अच्छा लग रहा है अपनी लाइफ। चलिए, है ना, बाय बाय।